हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं क्लाउड अकाउंटिंग से चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है अकाउंटिंग ऑटोमेशन का मीनिंग और उसके फीचर्स। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ। तो आपको मैं बता दूं कि जो अकाउंटिंग ऑटोमेशन होता है ना, वो बहुत रिवॉल्यूशनलाइज है, मतलब कि बहुत रिवॉल्यूशन ला दिया है। और पहले हम लोग जो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग प्रैक्टिस करते थे उसको हटा दिया है टेक्नोलॉजी ने। अब टेक्नोलॉजी ने कैसे हटाया है? तो पहले हम लोग ना फिजिकली ट्रेडिशनली लिखते थे, एक नोटबुक में पूरा अकाउंट्स मेंटेन करते थे, बट आज की डेट में हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करके इस पूरी प्रोसेस को बहुत ज्यादा स्मूथ बना दिया है, बहुत अच्छे से एक्यूरेसी आ चुकी है और हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ चुकी है काम करने की। आगे बात करें, इट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, मतलब कि इसमें बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन के अंदर सॉफ्टवेयर टूल्स इन्वॉल्व होते हैं। फिर इसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी होती है जो रिपीटेटिव अकाउंटिंग टास्क को, मतलब बार बार मान लो हमको कोई चीज की एंट्री करनी पड़ती हो तो वो अपने आप रिपीटेटिव अकाउंटिंग टास्क को हमारे लिए बहुत इजी कर देते हैं। हमारे जो मैन्युअल एफर्ट्स है, हमको जो मैन्युअली एफर्ट्स डालने होते हैं वो अपने आप कम हो जाते हैं और जो रिस्क ऑफ एरर है वो बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो जाता है। आपको ना इसका एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं। आप सब लोग कभी ना कभी डीमार्ट गए होंगे, तो आपने डीमार्ट में एक चीज देखी होगी कि एक दिन में कितने सारे लोग आते हैं, कितना सारा परचेज करते हैं, कौन सा स्टॉक मेंटेन है, कौन सा खत्म हो गया है, कितना, मतलब पूरा जो बोलते हैं ना हम लोग, पूरा जो झोल है, इतना सारा मगजमारी। अगर सोचो, अगर कोई एक इंसान या तो लोगों को बिठा दिया जाए तो वो पूरे कंफ्यूज हो जाएंगे। पता है आपको, डीमार्ट का पूरा अकाउंटिंग अपने आप चलता है सॉफ्टवेयर के बेसिस पे, और वो लोग अपने अकाउंटिंग को भी सॉफ्टवेयर के बेसिस पे करते हैं। तो इसको ही हम लोग अकाउंटिंग ऑटोमेशन कहेंगे कि वहां पे अकाउंट अपने आप मेंटेन होते हैं। अगर मान लो किसने परचेज किया है तो परचेज बुक में अपने आप एंट्री हो जाएगी, सेल्स किया है तो सेल्स में एंट्री हो जाएगी, सारी चीज अपने आप ऑटोमेशन पे चलती है और उसको ही अकाउंटिंग ऑटोमेशन कहते हैं। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। अब मैं आपको एग्जैक्टली एग्जाम में आपको लिखने के लिए आपको मीनिंग बताऊंगा अकाउंटिंग ऑटोमेशन का। तो देखो, अकाउंटिंग ऑटोमेशन जो है उसका मतलब होता है रिफर्स टू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर, यानी हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं और हमारे कुछ रिपीटेटिव अकाउंटिंग टास्क और प्रोसेसेस है, यानी कि बार बार जो टास्क या प्रोसेस रिपीट हो रही है उन सारे के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं। जैसे कि हो गया डेटा एंट्री, हो गया रिकंसिलिएशन, हो गया या रिपोर्टिंग हो गया। और ये सब का यूज क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमारा जो मैन्युअल एफर्ट्स है ना वो रिड्यूस हो जाए और हमारे एरर्स मिनिमाइज हो जाए और हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव हो। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अकाउंटिंग ऑटोमेशन कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको मैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं कि हमारी जो बीकॉम सेम 2 की बैच है उसमें हम लोग टोटल आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, जिसमें आएगा अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग 3, क्लाउड अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स। और आपको बताऊं, इन सबकी प्राइस बहुत ज्यादा रीजनेबल है, 1999। और अगर अभी आप हमारे बैच में ज्वाइन करोगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अभी के अभी आप लोग हमारा कांटेक्ट करो या हमारे ऐप पे जाकर के ऐप डाउनलोड करो, वहां पे जाकर भी आप हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हो। और आप लोग जरूर जुड़िए, बहुत आपको फायदा होगा। सारे फैकल्टी लाइव लेक्चर्स एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस दोनों आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और आपके हर एक डाउट को क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट आगे बात करें तो फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग ऑटोमेशन। इसका जो सबसे पहला फीचर है वो ये है डेटा एंट्री ऑटोमेशन। अपने आप डेटा एंट्री का ऑटोमेशन हो जाए, मतलब कि बहुत सी बार क्या होता है, ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाता है और डेटा अपने आप इनवॉइस बन जाता है, अपने आप रिसिप्ट बन जाती है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी अपने आप रेडी हो जाते हैं। और इसमें किसका यूज होता है? तो ओसीआर टेक्निक का यूज होता है। ओसीआर मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसकी टेक्नोलॉजी का यूज होता है। आपको पता है ये सारी जो चीजें आप लोग देख रहे हो ना, हम लोग एक एक चीज को टाइप करने नहीं बैठते, हम लोग इन सबका ओसीआर करते हैं। ओसीआर मतलब होता है जी, मान लो आपके सामने कोई टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, अगर आप गूगल लेंस यूज करते हो ना तो गूगल लेंस भी एक तरह से ओसीआर है, वहां से आप कॉपी कर सकते हो। और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर, जहां पे जाके आप ओसीआर के बारे में सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोई भी आप डिजिटल फॉर्म हो या फिजिकल फॉर्म हो, कोई भी टेक्स्ट को इजीली आप सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हो। आप अपना वर्ड्स बना सकते हो, वर्ड के अंदर ला सकते हो, पीपीटी में ला सकते हो, उसी को ओसीआर कहते हैं। पता है आपको इसकी वजह से क्या होता है? जो मैन्युअल डेटा एंट्री होता है ना वो बहुत कम होता है। मतलब कि पहले के टाइम में लोग टाइपिंग करते होंगे, आज की डेट में हम लोग इन सब चीज का टाइपिंग नहीं करते, ओसीआर करते हैं। कुछ भी लिखा होता है उसको जस्ट हम लोग फोटो क्लिक करते हैं और उसमें वेबसाइट पे डालते हैं तो पूरा लिखा हुआ इन द टेक्स्ट आ जाता है।
तो इस तरह से डेटा एंट्री का भी सेम फंडा चलता है, डेटा एंट्री भी इसी तरह से वर्क करती है। तो एक अच्छी बात है, ये इसका फीचर है कि डेटा एंट्री का ऑटोमेशन हो जाता है। दूसरी बात करें तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। अच्छा, ऑटोमेटिक रूटीन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग टास्क जो होती है, मतलब बहुत सी बार ना बार बार बहुत सारी चीजें रिपीट होती रहती है, जैसे कि बोल दो बिलिंग, इनवॉइसिंग या पेमेंट प्रोसेसिंग। तो इन सब चीजों को स्पीड अप करने के लिए, इन सारी प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए और एरर को रिड्यूस करने के लिए अकाउंटिंग ऑटोमेशन का यूज होता है। जैसे अगर मान लो आप हमारी ऐप डाउनलोड करोगे, ठीक है, और आप ऐप में परचेस करोगे, तो आपको पता है इसका पूरा एक अकाउंटिंग ऑटोमेशन चलता है अपने आप कि कितने बच्चों ने परचेस किया, मंथली कितना रिवेन्यू हुआ, साल का कितना रिवेन्यू हुआ, वो सारी चीज हमको एक बार में दिख जाती है। तो इस तरह से ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग की जाती है। नेक्स्ट आगे बात करें रिकंसिलिएशन। अच्छा, रिकंसिलिएशन क्या होता है? तो इसको बोलते हैं कंपेयरिंग ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शंस को कंपेयर करना। पता है आपको, ये जो पूरा अकाउंटिंग ऑटोमेशन है वो ऑटोमेटिकली बैंक स्टेटमेंट को रिकंसिलाइज करता है, कंपेयर करता है, अकाउंट में कितना पैसा आया है, कितना पेबल किया है, और ट्रांजैक्शंस को मैच करना, आइडेंटिटी करना, कोई भी तरह की डिस्क्रिपेंसी यानी कि कोई भी तरह के बदलाव, कुछ गड़बड़ हुई है तो उसको आइडेंटिफाई करना और एंश्योर करना कि हमारे काम की एक्यूरेसी और कंप्लायंस है। मतलब कि रिकंसिलिएशन में क्या होता है कि कोई भी बिजनेस अपने ट्रांजैक्शंस को इजीली रिकॉर्ड कर सकता है, इजीली पता लगा सकता है, इजीली कंपेयर कर सकता है। नंबर 4, रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जनरेट करना, या हम कहेंगे परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाना, किस एम्प्लॉय का कितना परफॉर्मेंस है, बिजनेस का क्या परफॉर्मेंस है, कितना सेल्स हुआ, या हम कहेंगे एनालिसिस करना ऑटोमेटिकली। एनालिसिस मतलब कि एक साल पहले हमारा कितना सेल्स था, इस बार कितना सेल्स हुआ, कितना हमने परचेस किया, कितने खर्चे हुए, तो वो सब चीज का एनालिसिस अकाउंटिंग ऑटोमेशन करता है। और इसको पहले से प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स में या पैरामीटर्स में लिखा जाता है, जिससे हम लोग इजीली हमारे बिजनेस का परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल ट्रेंड मतलब कि क्या हमारा ग्रो हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है, कैसा चल रहा है, उसके बारे में हमको एक पूरा रिपोर्टिंग देता है और एनालिसिस करता है पास्ट ईयर का हमसे या हमारे कंपटीटर का हमारे से कैसा है, पूरा एनालिसिस इसमें किया जाता है। नेक्स्ट आगे बात करें तो वो है नंबर 5, कंप्लायंस एंड रेगुलेशन। तो देखो, कंप्लायंस का मतलब होता है हम रिलेटेड कह सकते हैं, और मतलब बहुत सी चीजें, बहुत से टास्क को ऑटोमेट करने का काम जो है वो अकाउंटिंग ऑटोमेशन का है। जैसे कि हो गया टैक्स कैलकुलेशन, फिलिंग डेडलाइंस, या तो हम कहेंगे रेगुलेटरी रिपोर्टिंग, रिक्रूटमेंट, यानी बार रिक्रूटमेंट मतलब होता है कंपनी में भर्ती होना, तो बार बार कोई एम्प्लॉयज की भर्ती करवा रहे हैं तो उनका रिपोर्ट रेडी करना, ये सारी चीजें, टैक्स का कैलकुलेट करना, जो भी टास्क दिया है, टारगेट दिया है, उन सारे की डेडलाइन फिल हुई है कि नहीं, उन सब के बारे में देखना, इन सबसे, इन सारा काम जो है वो अकाउंटिंग ऑटोमेशन करता है। और ये एंश्योर करता है कि हम लोग हमारे बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशन से स्टिक है कि नहीं। एडहेरेंस मतलब होता है, एडहेरेंस मतलब होता है स्टिक होना, कि हमारे बिजनेस के अंदर जो अकाउंटिंग प्रिपेयर किया जा रहा है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से है कि नहीं। नेक्स्ट बात करें नंबर 6, वर्कफ्लो ऑटोमेशन। वर्कफ्लो ऑटोमेशन मतलब क्या होता है? तो जनरली स्ट्रीमलाइन अप्रूवल प्रोसेस। इसका मतलब होता है कि बहुत सी बार, जैसे मान लो कोई एम्प्लॉय ए है, ठीक है, उसको अप्रूवल लेनी है एम्प्लॉय बी से, बी अप्रूवल लेगा सी से, तो ये पूरी प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिक करने का काम अकाउंटिंग ऑटोमेशन करता है। मतलब सी के पास अपने आप मैसेज चला जाएगा, वो अप्रूव कर देगा, फिर अपने आप मैसेज बी को जाएगा, वो अप्रूव करेगा, फिर ए के पास जाएगा, वो अप्रूव करेगा। तो इस तरह से जो स्ट्रीमलाइन अप्रूवल प्रोसेस होती है ना, वो इसके अंदर देखने को मिलती है। फिर बहुत सारे रिपीटेटिव टास्क, बार बार टास्क कोई हो रहा है तो उसको ऑटोमेट करने का काम भी अकाउंटिंग ऑटोमेशन का है। देन आफ्टर मान लो कि कोई कंप्लायंस पॉलिसीज जो है वो वर्कफ्लो, अपने आप वर्कफ्लो करवाना है, वर्क प्रॉपर्ली करवाना है, या हम कहेंगे इंप्रूव एफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग मैनुअल एफर्ट्स। इन सबके पीछे ना एक ही हमारा कंक्लूजन है। कंक्लूजन ये है कि हमारा एफिशिएंसी बढ़ाना बिजनेस में, और हमारे जो मैनुअल एफर्ट्स है ना उसको कम करना। क्लियर? नेक्स्ट बात करें इंटीग्रेशन विद थर्ड पार्टी टूल्स। थर्ड पार्टी टूल्स का मतलब होता है कि अकाउंटिंग ऑटोमेशन के अंदर हम लोग थर्ड पार्टी के साथ भी, कोई और सॉफ्टवेयर के साथ भी कोलैब कर सकते हैं, कोई और सॉफ्टवेयर के साथ भी काम कर सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दूं, आपको पता है यूजीटी की जो एप्लीकेशन है ना, उसके अंदर पेमेंट गेटवे के लिए रेजर पे को रखा है। तो रेजर पे जो है वो एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो हमारे अंदर इंटीग्रेट है फॉर द पेमेंट्स। तो इसी तरह से अकाउंटिंग ऑटोमेशन के अंदर भी हम लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट हो सकते हैं। और जैसे कि आ गया ईआरपी, आपको पता होगा एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इसके बारे में मैं 3rd या 4th यूनिट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिर आ
आगे बात करें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जिसको कहते हैं CRM सॉफ्टवेयर, फिर पेरोल सिस्टम, कौन से एम्प्लॉय को कितना पे करना है वो सारी चीज, स्ट्रीमलाइन डेटा एक्सचेंज एंड वर्कफ्लो इंटीग्रेशन, और ये सारी चीजें प्रॉपर्ली स्ट्रीमलाइन डेटा करना, सारे डेटा को अरेंज करना और वर्कफ्लो इंटीग्रेशन मतलब जो भी काम हो रहा है उन सबको इंटीग्रेट करना, ये पूरा वर्क किसका है? अकाउंटिंग ऑटोमेशन का है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये एक अच्छा फीचर है कि हम इंटीग्रेट कर सकते हैं थर्ड पार्टी टूल के साथ। नेक्स्ट बात करें तो ऑडिट ट्रेल। ट्रेल मतलब होता है कोई भी ट्रांजैक्शन को ट्रेस करना, ठीक है। ऑडिट का मतलब भी वही होता है चेक करना, चेक करते करते हर एक ट्रांजैक्शन को ट्रेस करना। अच्छा आपको बता दूं कि अकाउंटिंग ऑटोमेशन जो है वो हर एक ट्रांजैक्शन को ट्रेस करने में बड़ा ही यूजफुल है। जैसे मान लो कोई यूजर के बारे में पता लगाना है, तुरंत पता लगा सकता हूं। फिर अगर मान लो मेरे को पता लगाना है चेंजेस के बारे में, मैं तुरंत पता लगा सकता हूं, अप्रूवल्स के बारे में। और इन सबसे क्या होता है कि प्रॉपर ऑडिट होता है, चेकिंग होती है हर चीज की प्रॉपर तरीके से। ऑडिट का मतलब होता है चेक करना, हमारे बिजनेस में सारी चीजें प्रॉपर है कि नहीं उन सबको चेक करना, और हमारी जो रिक्वायरमेंट है उन सबको मीट करना, वही काम करता है अकाउंटिंग ऑटोमेशन। यानी कि कोई भी यूजर के बारे में पता लगाना, चेक करना, कोई चेंजेस हुए हैं ट्रांजैक्शंस के अंदर, अप्रूवल्स लेना, वो सारी की सारी चीज अकाउंटिंग ऑटोमेशन करता है। देन बात करें सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी में तो ये सबसे बेस्ट है ही है क्योंकि ये रोबस्ट सिक्योरिटी देता है। रोबस्ट मतलब होता है स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर्स है, जहां पे एनक्रिप्शन होता है, कोई और बीच में आके हमारे जो डेटा है उनको चोरी या कुछ दखलंदाजी नहीं कर सकता, और यहाँ पे एक्सेस मिलता है हमको अलग अलग कंट्रोल्स का, डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज होती है जो हमारे सेंसिटिव फाइनेंशियल डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है, सेव करता है और साइबर थ्रेट से भी बचाता है। तो सिक्योरिटी में ये सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट बात करें क्लाउड बेस्ड एक्सेस। अच्छा एक्सेस अकाउंटिंग ऑटोमेशन मतलब कि बहुत सी बार क्या होता है कि आप ना जैसे मान लो अगर आप पहले ट्रेडिशनल वाला जो पूरा वर्क चलता था, ट्रेडिशनल अकाउंटिंग चलता था, ट्रेडिशनल अकाउंटिंग क्या था कि आपको ऑफिस आना है, ऑफिस पे आके अकाउंट्स लिखने हैं, मतलब आपकी एक फिक्स लोकेशन है। बट अकाउंटिंग ऑटोमेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पूरी दुनिया में कहीं से भी काम कर सकते हो, बस आपके पास लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। मतलब कोई भी लोकेशन से इंटरनेट कनेक्शन के साथ आप काम कर सकते हो, और कोई भी चाहे आपके पास लैपटॉप हो, मोबाइल हो, कोई भी हो, कंप्यूटर हो, टैबलेट, स्मार्टफोन, आप किसी से भी काम कर सकते हो, कोई भी रिमोट एरिया से या कहीं पे भी कॉलैब करके कहीं पे भी आप काम कर सकते हो। मतलब ये बहुत इजी हो चुका है क्लाउड बेस्ड एक्सेस, मतलब कि पूरा का पूरा जो हम कहेंगे डेटा वो एक हार्ड ड्राइव में नहीं है, वो टोटली जो है वो सर्वर्स पे होता है, और उस सर्वर में से पूरा एक्सेस हम लोग करते हैं अलग अलग डेटा को। तो ये थे फीचर्स अकाउंटिंग ऑटोमेशन के। मैं उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से यूजफुल हुआ होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।